हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो फैंग बास प्लैनेट के अंदर इंटर कर जाता है, जहां पे लियो फैंग की फाइट सीधा ही फिनिक्स ग्रुप वालों से हो जाती है, जहां पे लियो फैंग ने चुटकी बजाते ही उन सारे ही कल्टीवेटर्स की धज्जियां उड़ा देता है और लियो फैंग तुरंत ही वहां से निकलता है चुई लैंग स्टार डोमेन के अंदर। वहां पे अब लियो फैंग को फायर फिनिक्स ग्रुप के लीडर कराची से मिलना होता है। तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग ने यहाँ पे लॉर्ड कराची की सारी ही फाइटिंग शिप को पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देता है और अपने चारों ही तरफ वर्ल्ड सॉर्ड डोमेन को बना करके अपने क्लॉ से सीधा ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है उन सारे ही फायर फिनिक्स ग्रुप के मेंबर के ऊपर। ये देख करके कराची की वहां पे हवा टाइट हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बिना देर के इस नए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लियो फैंग को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही बेदर्दी से उन सारे ही फायर फिनिक्स ग्रुप वालों को मार रहा होता है और जैसे जैसे उनका ब्लड यहाँ पे जमीन पे गिर रहा होता है, लियो फैंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट उन सारे ही ब्लड को रिफाइन कर रहा होता है अपने बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी वहां पे नरिश हो रही होती है इन सब के ब्लड की वजह से। ये देख करके लॉर्ड कराची इतना डर जाता है, वो वहां पे लियो फैंग के डोमेन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर भला लियो फैंग के डोमेन को तोड़ पाना इस कराची की बस की तो बात बिल्कुल भी नहीं होती है। मगर तभी वो कराची जब पूरी ही तरीके से हार चुका था, वो पीछे आकर के पलटता है, मगर तब तक लियो फैंग ने यहाँ पे उसके पूरे ही मेंबर्स को ख़त्म कर दिया होता है। तभी कराची बेचारा पलटता है और लियो फैंग की ओर डरते हुए देखता है, जहाँ पे लियो फैंग वहाँ पे आखिरी बंदे को मारते हुए सीधा ही कराची से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो। तभी कराची कहता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा वैशी कैसे हो सकते हो। वहीं पे लियो फैंग की पूरी आंखें लाल होती हैं और वो यहाँ पे सीधा ही कराची से कहता है कि मैं कभी कभी वैशी बन जाता हूँ, क्योंकि मुझे तुम जैसे लोगों का शिकार जो करना होता है। ये कहने के साथ लियो फैंग अपने क्लॉ से काफी पावरफुल अटैक कराची के ऊपर करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की वहां धज्जियां उड़ जाती हैं और लियो फैंग ने यहाँ पे अकेले ही फायर फिनिक्स ग्रुप को डिस्ट्रॉय करके रख दिया होता है। तभी डायलन लियो फैंग के पास आता है और कहता है कि योर हाइनेस, मैं अब तक सोचता था कि मेरे मास्टर ही ब्लड थर्स्टी थे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टाइटल है वो आप पे सूट करता है, क्योंकि आपने यहाँ पे तो बिल्कुल तबाही मचा दी है। ऐसा मंजर मैंने सिर्फ अपने मास्टर को करते हुए देखा था। ये सुनकर के लियो फैंग अपने मन में कहता है कि मैं कभी कभी इतना ज़्यादा वायलेंट हो जाता हूँ अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की वजह से, और मैं बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को मारना शुरू कर देता हूँ, और ये सब कुछ होता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट की वजह से। मगर मैं यहाँ पे सिर्फ उन लोगों का ही शिकार करता हूँ और उन लोगों को ही मारता हूँ जो कि मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वहाँ पे डायलन कहता है कि योर हाइनेस, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। वहीं पे लियो फैंग कहता है कि अब बारी है पूरे के पूरे हुई फैंग ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने की, इसलिए अब यहाँ से सीधा ही हुई फैंग ग्रुप के क्लब में चलो। ये सुनते ही डायलन तुरंत ही लियो फैंग को लेकर के अपनी स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और वो दोनों ही वहाँ से ट्रैवल करके सीधा ही हुई फैंग ग्रुप के क्लब की ओर निकल जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग, डायलन, बबाता और बबाता की असिस्टेंट वो लोग डांस करते हुए उस क्लब के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे ये लोग धीरे धीरे करके उन सारी ही एनिमी को मार्क कर देते हैं। तभी लियो फैंग कहता है कि डायलन, मुझे तो मेरा शिकार मिल चुका है, तुम अपने शिकार को ढूंढो। वहीं पे डायलन भी अपने शिकार को ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं पे लियो फैंग एक बार काउंटर के पास आता है और उससे सिक्के को उछाल करके उसके साथ जुआ खेलना स्टार्ट कर देता है। लियो फैंग का शिकार बल्कि यही बार ऑनर होता है और वहीं पे डायलन अपने दूसरे शिकार को ढूंढ रहा होता है। वहीं पे बबाता और उसकी असिस्टेंट वहां पे डांस कर रहे होते हैं, मगर तभी डायलन को उसका शिकार नजर आ जाता है, जो कि बेवजह ही लड़कियों को मार रहा होता है। तभी हम यहाँ पे लियो फैंग की पास्ट की मेमोरी को देखते हैं, जो कि इस क्लब में आने से पहले कई सारे हुई फैंग ग्रुप के मेंबर को लियो फैंग और डायलन ने बहुत ही बुरी तरीके से ठिकाने लगा दिया था। अब इस क्लब के अंदर सिर्फ 2 ही बंदे होते हैं, जिसमें से पहले को तो लियो फैंग ने अपना शिकार चुन लिया होता है, दूसरे को डायलन, और बाकी यहाँ पे आसपास जितने भी बंदे होते हैं वो सब के सब सिर्फ उनके चमचे होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि लियो फैंग भी मस्त डांस करते हुए अरीना में आता है और अपनी पावर को रिलीज करके उन सारे ही आसपास के जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं बबाता के साथ मिल करके वो उन सब का भी वहीं पे खात्मा कर देता है। और तभी लियो फैंग वहाँ पे कहता है कि हमने लगभग हुई फैंग ग्रुप को पूरी ही तरीके से ख़त्म कर दिया है, बचा है तो सिर्फ उस हुई फैंग ग्रुप का एक मेंबर, इन सब का लीडर मैं बात कर रहा हूँ पैंसी की। ये सुन करके डायलन लियो फैंग से कहता है कि योर हाइनेस,
आप जिस पैंसी की बात कर रहे हैं वो एक लेजेंड है। मैंने सुना था कि पास्ट टाइम में वो भी इन्हीं स्लेव ऑर्गेनाइजेशन से ही बिलोंग करता था। उसे लोगों ने ख़रीदा था एज अ स्लेव, मगर पता नहीं कैसे उसके सर के अंदर जो बायोचिप थी वो निकल गई और उसने वहाँ पे विद्रोह कर दिया और साथ में उसने अपने पूरे साथियों को भी वहाँ से छुड़ा लिया और उसने फिर हुई फैंग ग्रुप का निर्माण किया। साथ में वो रैलम मास्टर के 3rd लेवल पे है और वो शायद एकांत में कहीं कल्टीवेशन कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग की पूरी टीम एक एस्ट्रॉइड से भरे हुए एटमॉस्फेयर के बीच में आ जाती है। तभी लियो फैंग कहता है कि भले ही वो एक लीजेंड था, मगर डायलन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि इसकी हुई फैंग ग्रुप और साथ में उसके अंडर में ये जो फायर फिनिक्स ग्रुप था, इन लोगों ने 100 मिलियन लोगों को स्लेव बनाया है और ना जाने कितनी फैमिलीज को इन लोगों ने अनाथ कर दिया और ख़त्म कर दिया है। तो आखिर तुम कैसे इसे एक लीजेंड कह सकते हो? इसने भी वही काम किया है जो औरों ने किया है, इसलिए ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मरना डिजर्व करता है। ये सारी बात बबाता वहाँ सुन रही होती है। तभी बबाता कहती है कि लियो फैंग हमारे चारों ही तरफ कई सारे एस्ट्रॉइड हैं और मुझे लगता है कि पैंसी का यहीं कहीं उसका एयरशिप भी होगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि इन एस्ट्रॉइड के पीछे कई सारे हाई ग्रेड के लेजर बीम रोबोट्स को यहाँ पे तैनात किया गया है। वो सारे ही रोबोट्स इन सारे एस्ट्रॉइड के पीछे छुपे हुए हैं। तभी लियो फैंग को बबाता अपने डिस्प्ले पे उन सारे ही रोबोट्स की लोकेशन को दिखा रही होती है, जहाँ पे वो सारे ही रोबोट्स लियो फैंग की स्पेसशिप के ऊपर निशाना लगा करके पूरी तरीके से तैयार होते हैं। मगर तभी वहाँ पे लियो फैंग बबाता से कहता है कि बबाता किसी भी कीमत पे इस पैंसी को यहाँ पे ढूंढो और उसे ख़त्म करो। भी वहाँ पे बबाता कहती है कि लियो फैंग मैंने ऑलरेडी उसे ढूंढ लिया है, वो यहाँ पे इस 82 एस्ट्रॉइड के पीछे छुपा हुआ है और वहाँ पे उसकी एयर स्पेसशिप भी है जहाँ पे वो बैठ करके मज़े से अपनी कल्टीवेशन कर रहा है। मगर तभी पैंसी की एयरशिप उसे बता देती है कि उसकी तरफ एनिमी आ रहे हैं। ये जान करके वो तुरंत ही अपनी सारी लेज़र बीम को चार्ज करने लगता है और लियो फैंग की एयरशिप के ऊपर सीधा ही अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे लियो फैंग की एयरशिप उन लोगों के रेंज के अंदर आती है, वो सारे ही लेजर बीम काफ़ी तेज़ी से लियो फैंग की एयरशिप के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी लियो फैंग बबाता से कहता है कि इसे हैंडल करो। वहीं पे बबाता डांस करते हुए उन सारे ही अटैक को बड़े ही मज़े से डॉज कर रही होती है। मगर तभी लियो फैंग कहता है कि बबाता बस भी करो, इन सब को हमारे रास्ते से हटाओ। तभी बबाता कहती है कि ये लो, ये भी मैं तुम्हारे लिए कर देती हूँ। ये कहने के साथ बबाता अपनी स्पेसशिप के एक बटन को वहाँ पे प्रेस करती है और तुरंत ही अपनी फिंगर उन सारे ही लेजर बीम गन्स की ओर करते हुए उन्हें कहती है डिस्कियाओ। ये कहने के साथ लियो फैंग की स्पेसशिप के अंदर से काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक निकलता है, क्योंकि सीधा ही जा करके उन सारे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी उस एस्ट्रॉइड के बीच में से पैंसी की स्पेसशिप बाहर निकलती है, जिसे देख करके लियो फैंग कहता है कि ये तो E9 लेवल की स्पेस क्राफ्ट है, यानी कि ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। मगर तभी लियो फैंग तुरंत ही बबाता से कहता है कि इसे जल्द से जल्द बबाता ख़त्म करो और इसकी इस स्पेस क्राफ्ट को पूरी ही तरीके से क्रैश कर दो। तभी बबाता कहती है कि ये लो, ये भी काम मैं तुम्हारे लिए कर देती हूँ। तभी हम देखते हैं कि बबाता सीधे ही पैंसी की स्पेसशिप के पीछे लग जाती है और लगातार उसके ऊपर अटैक करने लगती है, जहाँ पे बेचारा पैंसी अपनी स्पेसशिप में सवार होकर के बहुत ही तेज़ी से भागने लगता है। मगर तभी पैंसी डिस्प्ले में देखता है कि बबाता की स्पेसशिप बहुत ही तेज़ी से उसके करीब आ रही है, इसलिए वो तुरंत ही अपने अटैक को वहाँ पे जनरेट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो गुस्से में कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे तुम लोगों से हार नहीं सकता हूँ। ये कहने के साथ बबाता की स्पेसशिप जैसे ही उसके नियरेस्ट में आती है, वो फिर से अपने सारे ही रोबोट से बबाता की स्पेसशिप के ऊपर अटैक कर देता है। मगर ये अटैक बबाता की स्पेसशिप के ऊपर लगता, बबाता तुरंत ही अपने स्पेसशिप को इन सारी अटैक से काफ़ी शानदार तरीके से खुद को बचा लेती है। और साथ में बबाता अपने स्पेसशिप के चारों ही तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके अपने स्पेसशिप के पॉइंट पे लेजर बीम अटैक को जनरेट करती है और उसे लेकर के काफी तेजी से सीधा ही उस पैंसी की शिप की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है, जिसे देख करके वो पैंसी लगातार बबाता के ऊपर अटैक कर रहा होता है। बबाता उन सारे ही रोबोट को डिस्ट्रॉय करते हुए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही होती है और फाइनली बबाता अपनी स्पेसशिप से सीधा ही जा करके पैंसी की स्पेस क्राफ्ट के ऊपर हिट करती है और एक ही हिट के अंदर में बबाता ने यहाँ पे पैंसी की एयरक्राफ्ट के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसकी वजह से पैंसी को ना चाहते हुए भी ब्लास्ट होने से पहले अपने एयरक्राफ्ट से बाहर
निकलना पड़ता है। वो काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए आगे भाग ही रहा होता है, मगर तभी डायलन और लियो फैंग उसके सामने खड़े हो जाते हैं। वहीं पे पैंसी अपने सामने इमॉर्टल गॉड को देख करके कहता है कि सीनियर, आखिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? मैंने तो आप लोगों को देखा भी नहीं था। तभी डायलन कहता है कि तुमने देखा नहीं था, बिना देखे तो तुमने यहाँ पे हम पे अटैक नहीं किया है, तुमने जानबूझकर पे हम पे अटैक किया था। तभी वहाँ पे पैंसी माफ़ी मांग रहा होता है, मगर तभी लियो फैंग आकर के पैंसी से कहता है कि मेरा नाम लियो फैंग है और तुम्हारे अंडर फायर फिनिक्स ग्रुप और हुआंग फैंग ग्रुप था। उनमें टोटल 17 डायरेक्टर्स थे जो कि तुम्हारे अंडर काम करते थे, मगर अफसोस की बात यह है कि वो सब यहाँ पे मारे जा चुके हैं और मैं यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के बिहाफ पे तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। ये सुन करके वहाँ पे पैंसी कहता है कि अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो तुम यहाँ पे अपने इस इमॉर्टल गॉड को साइड कर दो और आओ और मुझसे फाइट करो। वहीं पे लियो फैंग कहता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पे क्यों लगता है कि मैं यहाँ पे डायलन की मदद लेने वाला हूँ? मैं यहाँ पे अकेले ही तुमसे डील करने वाला हूँ। ये कहने के साथ लियो फैंग काफ़ी खतरनाक लुक सीधा ही पैंसी की ओर देने लगता है। तभी वहाँ पे पैंसी जो कि लियो फैंग की ओर देखते हुए कहता है कि तुम सिर्फ डोमेन मास्टर हो, आखिर लिटिल गाय तुम मुझे यहाँ पे कैसे हरा सकते हो? तभी लियो फैंग कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, तुमसे मैं अकेले ही फाइट करूँगा। ये सुनकर के पैंसी के तो यहाँ पे खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो यहाँ पे पूरी तरीके से पागल हो चुका था और वो लियो फैंग को देखते हुए कहता है कि तो देर किस बात की, चलो फिर फाइट करते हैं। और वहीं पे लियो फैंग ने अपने यान शेन आर्मर को पहन लिया होता है और वो पूरी तरीके से फाइट के लिए तैयार हो चुका था। ये देख करके यहाँ पे पैंसी की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि वो एक रैलम मास्टर होता है, वो भी रैलम मास्टर के 3rd लेवल पे, और लियो फैंग सिर्फ एक डोमेन मास्टर होता है। और यहाँ पे पैंसी को अच्छी तरीके से पता था कि वो लियो फैंग से पावर लेवल में बहुत ही ज़्यादा हाई है और वो यहाँ पे लियो फैंग को बहुत ही आराम से हरा सकता है, मगर यहाँ पे ये गच्चा खा चुका था, क्योंकि लियो फैंग की एबिलिटी के बारे में हम जानते हैं जो कि यहाँ पे इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।